नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। अब व्हाट्सएप के बाद चूंकि टेलीग्राम सबसे लोकप्रिय पर्सनल मैसेजिंग एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस पर काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इस तरह का प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया है। टेलीग्राम को अगर 22 जून तक प्रतिबंधित किया गया है, बैन लगाया गया है, तो किस नियम के तहत लगाया गया है और क्या भारत सरकार के पास यह शक्ति है कि वो बैन लगा सकती है। तो इन सभी पक्षों को समझते हैं, बात करते हैं और यह भी समझते हैं कि आखिर ये बैन क्यों लगाई गई है टेलीग्राम के ऊपर। तो दरअसल इस खबर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप यूपीपीसीएस की समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स से। ये हमारे ऑफलाइन मोड में अगर इस कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज और लखनऊ शाखा में इसकी क्लासेस उपलब्ध हैं। साथ साथ ऑनलाइन मोड की बात करें तो ये क्लासरूम से लाइव होती है क्लासेस। कुल 600 प्लस घंटों की इसमें कक्षाएं होंगी और इसकी विशेषता यह है कि कोर्स शुरू होने से 3 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी होती है। साथ साथ इसमें आपको 2 साल तक के यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब इसके लिए किसी भी जानकारी के लिए आपको कई तरीके हैं। एक तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके माध्यम से इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। वहां पर इसके सारे फीचर्स मिलेंगे, वहां पर ही आपको बाई का ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब आपको मिल सकता है 87501 पर। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तब भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से उसको ब्लॉक कर दिया है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल ऐप जो है वहां से भी हट जाएगा, 22 जून तक नहीं दिखेगा। तो जो प्ले स्टोर है जहां से इन ऐप्स को डाउनलोड किया जाता है वहां नहीं दिखेगा। तो आखिर ये किस, पहले तो हम ये जानेंगे नियम के तहत लगाया गया बैन और ये भी समझेंगे कि क्या ये बैन लगाए जाने का कारण क्या था, क्या वो प्रमुख कारण था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख कारण के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है उसकी धारा 69A के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। उसको भी समझेंगे कि क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A, जिसके अंतर्गत यह शक्ति मिली है। लेकिन सबसे पहले उस कारण को जानते हैं। तो एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह कहा कि कई ऐसे चैनल थे जो टेलीग्राम पर उपलब्ध थे, वो पेपर्स को क्या करते थे, पुराने मैसेज में एडिट करने की एक सुविधा होती है टेलीग्राम में। अब पेपर होने के बाद वो क्या करते थे, पुराने मैसेजेस में इन प्रश्न पत्रों को ऐड कर देते थे, जिससे कि डेट उनकी बैकडेट की नजर आती थी। अब ये लगता था लोगों को कि पेपर तो पहले ही आउट हो गया। तो ऐसे चैनलों का चूंकि सोर्स मालूम चल जाता था कि ये सोर्स कहां से है, सबसे पहली बार एडिट कहां किया गया, और उसके बाद वो लगातार सर्कुलेट होता है ये चीज। तो इस तरह से ये भ्रामक खबर फैलाने के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और ऐसे इन, हम कह सकते हैं कि इन जो छेड़खानी हुई है मैसेजेस में, जिसके आधार पर यह दिखाया गया है कि ये पुराने पेपर्स थे, तो एडिटिंग की वजह से इस टेलीग्राम पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से और अव्यवस्था के लिहाज से भी ये एक प्रकार की समस्या आती है सामने। अब किस कानून के तहत किया गया है, तो आपको आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की गई है। अब सरकार, इस धारा के अंतर्गत सरकार कैसे एम्पावर्ड होती है, उसके पास कैसे शक्तियां होती हैं, तो किसी भी वेबसाइट, ऐप या हम कह सकते हैं ऑनलाइन सामग्री को सरकार के पास ब्लॉक करने की पावर आती है, अगर वो मामला संबंधित होता है किससे, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित खतरा होता है। तो पहला हो गया आपका कि मामला अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, ठीक। दूसरा मामला कौन सा हो गया, दूसरा होता है अगर सार्वजनिक व्यवस्था से बिगड़ने से संबंधित हो, यानी कि इस कहीं भी अगर ये लगता है कि इस कदम से सोशल मीडिया के, किसी वेबसाइट के, किसी ऐप के माध्यम से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो दूसरा आधार वो बनता है। तो दूसरा आधार क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक, सार्वजनिक व्यवस्था के बदलने से, ठीक। और फिर तीसरा रीजन एक अन्य होता है, जिसमें कि ये अगर देखा जाता है कि देश की जो सॉवरेनिटी है, देश की जो संप्रभुता है और साथ साथ जो अखंडता है यानी इंटीग्रिटी है, उसको भंग करने वाली कोई चीज अगर किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप या किसी भी ऑनलाइन सामग्री में होगी, तो आईटी एक्ट की धारा 69A सरकार को यह शक्ति देती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो उसको बैन कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए। तो यही आप बेसिकली आपको समझना था कि ये प्रतिबंध क्यों लगा है, क्योंकि इसने बेसिकली जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो दूसरा हमारा बिंदु था, उसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का काम किया था, ठीक। चूंकि इससे ये झूठी और भ्रामक खबरें फैल रही थी, जिससे कि जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है उसने
इसमें संज्ञान लिया और इसका पता लगाया तो ये देखा गया कि मैसेज एडिटिंग जो फीचर है उसका दुरुपयोग टेलीग्राम चैनल्स पर कुछ चैनल कर रहे थे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि भारत में सोशल मीडिया का विनियमन कैसे होता है। देखिए, अगर भारत में सोशल मीडिया के विनियमन की बात करें तो इसका कंट्रोल दो तरीके से होता है। एक तो धारा 69 जो आपको बताया गया, धारा 69 ए, सीधे किसी भी सरकार क्या करेगी, किसी भी वेबसाइट, ऐप या सामग्री को ब्लॉक कर सकती है, वो शक्ति उसके तहत मिलती है। और दूसरा है धारा 79 3B। ठीक, तो ये बेसिकली दो चीजें हैं, धारा 69 ए और धारा 79 3B। अब ये इन दोनों के अंतर्गत, धारा 79 3B के अंतर्गत क्या होता है, अब इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न जो हमारे मंत्रालय हैं तो वो डिफरेंट मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनी को ये आदेश देते हैं कि कोई भी अगर आपत्तिजनक सामग्री उनको दिखाई देती है तो वो कहते हैं कि आप इसको हटा लीजिए। अगर वो उसको नहीं मानते हैं तो फिर उनको ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक, अब आईटी रूल्स 2021 जो है उसमें पुराने जो रूल्स थे उनमें कुछ संशोधन किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक माना गया कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उनको कुछ निर्देश भी दिए गए। जैसे आईटी रूल्स 2021 में ये कहा गया कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो एक ग्रीवांस ऑफिसर अपने यहाँ नियुक्त करेगा। उसमें क्या करेगा, यानी कि शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा जिसके पास शिकायत की जा सके। अगर कुछ इस तरह की भ्रामक वहां पर खबरें उसके माध्यम से फैलाई जा रही हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ग्रीवांस ऑफिसर वहां पर एक तैनात किया जाएगा। साथ साथ एक नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा जो सरकार और उस एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। साथ साथ यहां पर एक मासिक रिपोर्ट देनी होगी। हर मंथ जो है ऐसे प्लेटफॉर्म क्या करेंगे, एक मासिक रिपोर्ट देंगे कि कितनी शिकायतें उनके पास आई, क्या कार्रवाई उन शिकायतों के ऊपर की गई। और यह भी पता करना होगा अगर इस तरह का कोई भी खबर, भ्रामक खबर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐप या ऑनलाइन ऐसी सामग्रियों पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चलती है तो उस मैसेज का पहला सोर्स क्या था। यानी कि अगर कोई भ्रामक खबर फैली है, सर्कुलेट हो रही है, तो पहली बार वो खबर फैलाने का काम किसने किया, तो पहला सोर्स बताना होगा इन लोगों को। ये सारी व्यवस्था बनाई गई आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत। अब चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, उस पर कोई भी मैसेज जिससे कि अव्यवस्था फैल रही है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है, तो उसके पहले सोर्स को बताना होगा। ठीक, ये सारी व्यवस्था आईटी रूल्स 2021 के तहत की गई। धारा 79 का उल्लेख भी आवश्यक है। ठीक, आईटी नियम 2021 भी आप देख लीजिए, जिसके अंतर्गत धारा 79 क्या करती है, सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट होता है। सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें यह है कि अगर चाहे फेसबुक हो गया, चाहे आपका व्हाट्सएप हो गया, चाहे आपका टेलीग्राम हो गया, अगर कोई भी गलत पोस्ट उस पर पड़ी है तो वो कुछ हद तक सुरक्षित है। यानी कि डायरेक्ट आप फेसबुक पर कार्रवाई या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि वो प्लेटफॉर्म खुद उस कंटेंट को बनाने में योगदान न दे रहा हो। अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे कोई भी इस तरह का कंटेंट वो खुद प्रमोट नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं, तो उनको एक सेफ हार्बर यानी कि कानूनी सुरक्षा मिलेगी। सोर्स में वो किसी तरह का बदलाव नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये प्लेटफॉर्म उस सोर्स में जहां से संदेश भेजने की शुरुआत हो रही है उसमें खुद एडिट करके, ऐसा हम कह रहे हैं कि खुद वो नहीं कर रहे हैं, तो भी वो सुरक्षित है। या सरकार अगर किसी चीज को आपत्तिजनक समझती है और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कह दे और वो हटा दे तो ठीक है, तो ये सेफ हार्बर माने जाएंगे। यानी कि ये माना जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म का इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ये नियम नहीं माने गए तो ऐसी दशा में प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा की स्थिति को खो देंगे और इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2023 में आप देखेंगे इन नियमों में थोड़ा और संशोधन किया गया और वर्ष 2023 में इन नियमों में संशोधन करते हुए सरकार को यह निर्धारित करने का अधिकार मिल गया कि किसी भी जानकारी को सही या गलत मानने का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ले सकती है कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं, देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर वो चीज जा रही है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए पावर किसको मिल गया, गवर्नमेंट को। तो 2023 के नियमों के संशोधन ने सरकार को यह निर्धारित करने का अधिकार दे दिया कि किस जानकारी को गलत माना जाए। अब इसके आधार पर किसी भी फर्जी या भ्रामक पोस्ट के ऊपर उसको हटाने के लिए सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बाध्य कर सकती है। तो अगर सरकार किसी भी चीज को हटाने के लिए बाध्य की और वो प्लेटफॉर्म नहीं माना गया तो सरकार के पास व्यापक एक तरह की सेंसरशिप पावर आ जाएगी, सेंसरशिप शक्ति आ जाएगी, तो उसके तहत सरकार ये कार्रवाई कर सकती है। तो यहां पर फिलहाल जो कदम उठाया गया है वो आपको याद रखना है कि सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से उठाया गया है। ठीक, धारा 69A के तहत उठाया गया है। ठीक, चलिए अब बारी अभ्यास प्रश्न की और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका जवाब देने की। भारत सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाया है?
भारतीय दंड संहिता, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A या दूरसंचार अधिनियम 2023? तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।